हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आदित्य सांगवान और मैं आपसे आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूं। एक्चुअली है क्या कि जब मैं रिसेंटली गांव गया और जब भी मैं गांव जाता हूं तो एक चेंज मुझे नजर आता है। वो चेंज है आर्किटेक्चरल चेंज। गांव के जो नए घर बन रहे हैं उनका जो डिजाइन है वो हमारे जो पहले के घर थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। पहले जो हमारे घर होते थे उनमें एटलीस्ट आंगन होता था, वरांदा होता था, बैठक होती थी, चबूतरा होता था, बाहर दलान होता था। तो आज के जो नए घर हैं इनमें ये कहीं भी नहीं है। हमारे नए घरों से आंगन ही गायब हो रहा है। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये नए घर हैं इनका जो डिजाइन है वो इम्प्रेसिव ही नहीं है। वो ऐसा एक सिंपल डिजाइन है कि आपने एक सिंपल 4 कमरों की बिल्डिंग बना दी। जैसे पुराने जमाने में स्कूल नहीं बनते थे, बिल्कुल सीधा 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 आपने बना के ज्योमेट्रिकल स्पेस में आपने वो एक डिजाइन बना दिया। उसमें ना हमारा ट्रेडिशन झलकता है, ना कुछ उसमें क्रिएटिविटी है, ना उसमें आर्ट है। हम क्यों बना रहे हैं इस तरीके के घर? हाँ, हो सकता है उन नए घरों में ड्यूरेबिलिटी हो, प्राइवेसी हो और भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो, पर हम जो गांव के लोग हैं वो रिजेंबल करते हैं एक कल्चरल कंटिन्यूटी को। गांव का मतलब ही ये है कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो सिविलाइजेशन है, उसकी झलक जो है अगर आपको पूरे देश में कहीं पे मिलेगी तो वो गांव में मिलेगी। हम ये क्लेम करते हैं कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं या हम आर्यंस हैं या हम जो भी हैं, तो वो जो सिविलाइजेशन के जो आर्किटेक्चर था उस सिविलाइजेशन में भी आप देखेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी गांव के घरों में आंगन होते थे और उन आंगन में वेंटिलेशन होता था, हवा साफ वहां से गुजरती थी। और साथ ही साथ में अब के जो नए घर हैं वो घर जो हैं वो उस कंटिन्यूटी को मैच नहीं करते हैं, वो उस कंटिन्यूटी को ब्रेक कर रहे हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है? एक्चुअली है क्या कि जो सिटीज में जो घर बन रहे हैं, जो अर्बन स्पेसेज में जो घर बन रहे हैं, वो ऐसे घर बनते हैं जो बिल्कुल कंजेस्टेड होते हैं, कम उनके स्पेस होता है, जमीन वहां पे कम होती है और सीधी बिल्डिंग बना दी जाती है। वो एक फ्लैट के जैसे घर बनते हैं। ड्यूप्लेक्स तो बहुत ही कम हो गए हैं। और वो जो घर शहरों में बन रहे हैं हम उनको मॉडर्न मानते हैं, मॉडर्निटी का एक दर्जा देते हैं। तो वही चीज गांव के लोग जब शहर में देखते हैं, जो स्टील, कंक्रीट और सीमेंट के जो घर हैं, वो स्टील, कंक्रीट, सीमेंट के घर सेम टू सेम रेप्लिका गांव में कर देते हैं, गांव के घरों में बनाते हैं, जिनको हम कोठी कहते हैं या हम बंगलो भी कह सकते हैं। पर एक्चुअली में क्या है कि अगर आप ये देखिए कि ऐसा भी नहीं है हमारे गांव के लोगों के पास जमीन की कोई कमी हो सकता है कहीं पे हो, पर फिर भी मोटा मोटी तौर पे अगर देखा जाए तो जो आर्किटेक्चर जो गांव का है वो कंप्लीटली अब जो शहरों के डेड आर्किटेक्चर जो होते थे, जिनमें कोई खूबसूरती ही नहीं थी, जो अनइमेजिनेटिव थे, वो जो मतलब एक बिल्डिंग जो अगर वहां पे कोई रहे ना तो एक डेड स्पेस जैसा लगता है। पर गांव के जो पुराने घर होते थे, अगर वो सुनसान भी हो, अगर वहां कोई भी नहीं रह रहा, वो खंडर भी हो, पर फिर भी आप एटलीस्ट उसको देख के इमेजिन कर सकते हैं कि ये घर किस तरीके का रहा होगा। वो एक फुल ऑफ लाइफ स्पेस था। वो सारी चीजें अब गायब हो रही है और मेरे लिए ये देखना बड़ा मुश्किल है और मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ इस चीज से। इसलिए रहता हूँ क्योंकि आई रियली लाइक हिस्ट्री एंड ट्रेडिशनल स्पेसेस। एटलीस्ट घर बने तो उस घर में की एक आर्ट हो, एक खूबसूरती हो, एक वाइब हो उस घर में। पर जो ये नए घर हैं, नई बिल्डिंग्स जो हमारी बन रही हैं, वो ये सारी चीजें लैक कर रही हैं। हाँ, ये भी ठीक बात है कि नए घरों में सेफ्टी है, प्राइवेसी है, सबके अपने अपने स्पेसेस हैं, पर पुराने घरों में ये थोड़ी कम थी, पर वो एक सोशल स्पेस थे। अब आप एक चीज इस तरीके से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पुराना घर जो होता था, जो दरवाजे के घर होते थे, और एक टाइम पे ये भी माना जाता था कि जिस घर का दरवाजा बड़ा होगा उसका मतलब ये होगा कि उसकी सोच और दिल भी बड़ा है और वो रईस भी है। और जो पुराने घर थे, उन पुराने दरवाजे वाले घरों में कोई भी गांव का आदमी वॉक करके जा सकता था बिना किसी को बताए या पूछे कि मैं आ रहा हूँ। पर जो आज के नए जो घर हैं उन घरों में आप ये चीज देखिए कि कोई भी गांव का आदमी एक बार एंट्री करने से पहले 2 बार सोचता है कि पता नहीं, मतलब ये मैं एक नई जनरेशन के घर में जा रहा हूँ, हो सकता है कि उनको बुरा ना लग जाए या मैं बता के नहीं आया हूँ। पर पहले के जो घर थे उनमें ये चीजें नहीं थी। एक और इंटरेस्टिंग चेंज मेरे को देखने को मिला है। पहले ये होता था कि एक कास्ट के घर एक जगह पे थे, दूसरी कास्ट के घर दूसरी जगह पे, तीसरी कास्ट के तीसरी जगह पे, अपर कास्ट के एक जगह पे, लोअर कास्ट के एक जगह पे। पर जो नए घर बन रहे हैं उनमें एक पॉजिटिव चेंज ये है कि उन्होंने
ये सिस्टम ब्रेक किया है। अब आप देखेंगे कि जो लोअर कास्ट के घर हैं वहां जमीन लेके किसी अपर कास्ट का घर भी बना हुआ है, जो अपर कास्ट के घर हैं वहां पे किसी लोअर कास्ट के लोगों ने जमीन ली है तो वहां भी बना हुआ है। तो एक तरीके से ये ढांचा टूट भी रहा है, और ये जब ये ब्रेक हो रहा है तो ये वो हमारे स्टीरियोटाइप्स जो थे कि एक एक जगह पे एक ही तरीके के लोग रहेंगे या एक ही कास्ट के लोग रहेंगे, वो तो चीज ब्रेक हो रही है और एक नया अच्छा डेवलपमेंट भी है, ये एक नया इनिशिएटिव है। पर मैं उनसे डीप डाउन मैं बात करना चाहता हूँ हमारे आर्किटेक्चर पर। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि अगर आप केरला के घर देखोगे तो उनमें वुडन डिजाइन होता था, आप महाराष्ट्र के घर देखोगे तो उनमें पुराने घरों में फ्लोरल डिजाइन होता था, आप राजस्थान के घर देखोगे तो उनमें पेंटिंग्स होती थी, फ्रेस्को पेंटिंग्स होती थी, आप हरियाणा के घर देखोगे तो उसमें दरवाजे होते थे, हवेलियां होती थी, आंगन होता था। और मैंने आंगन के बारे में तो खूब बात आपसे कर ही ली। और आंगन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि वो तो इतना लाइवली है कि नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द सेंट्रल एशिया, वहाँ सब जगह पर ये आंगन वाले घर होते हैं। और आप बड़े पैलेसेस देखोगे, हवेली देखोगे, महल देखोगे, गढ़ और किले देखोगे तो उनमें भी ये जगह होती थी स्पेशली आंगन के लिए। अब मैं आपसे एक बात अगर करूं तो शहर बनता कैसे है, तो शहर ऐसे बनता है कि जब किसी एक गांव में पलायन करके लोग आना शुरू हों, जब माइग्रेशन करके लोग गांव में एक गांव में आना शुरू हों तो वो गांव धीरे धीरे बड़ा होते होते शहर बन जाता है। जो माइग्रेशन जो है, जो पलायन जो है, वो सिटी बनाता है। उससे पहले एक तरीके के सब घर ही होते हैं। जो नेटिव जो लोग हैं उन नेटिव लोगों के अलावा नए लोग जब बसते हैं तब धीरे 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 शहर बनना शुरू होता है। और जब नए लोग बसते हैं तो वहाँ पे कॉमर्स होता है, व्यापार होता है, हर तरीके की चीजें होती है। और वहाँ के खाने नए होते हैं, कल्चर नया होता है। तो उस नए कल्चर के साथ, माइग्रेशन के साथ लोग अपना नया कल्चर भी लेके आते हैं, तो वहाँ पे आर्किटेक्चर भी होता है। आप यही चीज देखिएगा कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता या फिर हैदराबाद, कोई भी आप सिटी उठा लीजिए, उनके घरों के डिजाइन, मतलब सोसाइटीज के घर जो है वो सीधे खड़े कर दिया, बिल्डिंग 20 मंजिल की, उसमें फ्लैट, ये बालकनी और डेड एंड, मतलब इस तरीके के घर हैं हमारे। और मुझे तो बड़ा वो हरियाणवी कहते हैं अचंबा होता है, मेरा मेरा जाने का मन नहीं करता इस तरीके के घरों में। ये थी बात जो मेरे को आपसे करनी थी कि कैसे हमारे घरों के का जो आर्किटेक्चर है वो बदल रहा है। और जो सोशल स्पेस जो हमारा होता था पहले, एक घर जो होता था वो ऑलरेडी एक सोशल स्पेस की तरीके से था, उससे हम एटलीस्ट प्राइवेट होते जा रहे हैं। जो जॉइंट फैमिलीज होती थी उनसे न्यूक्लियर फैमिलीज होते जा रहे हैं, और ये सारे घर भी उन्हीं को रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि गांव की जो सोसाइटी होती है उसमें भाईचारा होता है, वो सोशल होती है, वो प्राइवेट नहीं होती। पर हमारे घर जो हैं वो प्राइवेट और प्राइवेसी और कम लोगों को और एक छोटी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो खुलापन, जो इंक्लूसिविटी जो होती थी घरों में, वो अब नहीं है। हमारे जो नए घर जो हैं वो एक तरीके से एक्सक्लूसिव हो रहे हैं। तो ये मेरे को आपसे बात करनी थी। आप इस बात पर सोचिएगा जरूर कि हम ये जो माइनर चेंज है, ये जो दिख नहीं रहा है पर ये बहुत मेजर चेंज है, इससे गांव का पूरा इकोसिस्टम ही चेंज हो जाएगा। मैं हूं आदित्य सांगवान, थैंक यू सो मच, बाय।